अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ओ लेवल्स में। स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस अब नंबर्स की वर्कशीट से अलग आते हैं। लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म के अलग क्वेश्चंस अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं वो मुख्तलिफ़ किताबें उसको जो पास पेपर्स के बनाती हैं उसको मुख्तलिफ, जैसे कुछ किताबें अगर आप रेड स्पॉट पढ़ते हैं तो उसमें नंबर्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। नंबर्स में वो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एस्टिमेशन भी वो उसी में शो कर देते हैं, और फोर ऑपरेशंस जो बॉड मास है वो भी उसी में कर लेते हैं। पॉइंट्स की मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी उसी, जिसकी हमने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं, उसके हम प्रैक्टिस सेशन के अंदर उसको रखेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म का टॉपिक अलग से है बुक्स के अंदर, और इसको मैं भी अलग से ही पढ़ाऊँगा और अलग से ही इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब अब हम नंबर्स के टॉपिक से बाहर आ रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? देखें, अगर आपके पास बहुत छोटी वैल्यू लिखी हो या बहुत बड़ी वैल्यू लिखी हुई, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू मैं आपके सामने लिखता हूं, एक जीरो और बड़ा, और आपको पता है जीरो एंड में होता है, अगर ना लिखें तो zero is point decimal is always at the end, not zero. Decimal is always at the end. We don't write it actually. Normally we don't write at the end. या फिर फिगर यूं लिखी हुई, ये बहुत छोटी फिगर है, ये बहुत बड़ी फिगर है। इसको रीड हम इस तरीके से कर सकते हैं, हम इसे यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, समथिंग लाइक दैट, मिलियंस में इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये a इंटू 10 पावर n, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। यानी 10 की पावर्स में जो वैल्यूज हमें किसी एक वैल्यू के साथ नजर आ रही हों उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, जो एक ही वैल्यू है वो इसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। इसको सेटिस्फाई करना चाहिए उसको। कैसे? ये देखें, इसको यूं रीड करें, a 1 के इक्वल हो या 1 से बड़ा हो, 1 के इक्वल हो या 1 से बड़ा हो, और 1 10 से a जो है ये वैल्यू, यानी a वैल्यू 1 से बड़ी हो या उसके इक्वल हो, या a वैल्यू 10 से कम हो, इस रेंज के अंदर अंदर ये a वैल्यू होनी चाहिए। तो देखें, अगर मैं इस डेसिमल को उठाकर यहां ले जाऊं तो ये बन जाएगा 3.84, और अगर मैं इसी डेसिमल को यहाँ ले जाऊँ तो 38.4, इसी डेसिमल को मैं यहाँ ले जाऊँ 384, इसी डेसिमल को मैं यहाँ ले जाऊँ 3840, तो हमारी जो पहली वैल्यू है वो 1 से 10 के दरमियान होनी चाहिए, और 10 ना हो, यानी 1 सिंगल डिजिट हो पॉइंट से, अब देखें पॉइंट से उस लेफ्ट की तरफ। तो ये अगर मैं ले लूँ 3.84, इस फिगर को 3.84, तो मैंने इसको कितना, डेसिमल को कितना लेफ्ट पे मूव किया है, या अब देखें ये एक बड़ी फिगर है जिसको मैंने छोटा बना दिया। बेसिकली ये 3840000 है, यानी 38,40,000 ये वैल्यू है, और इसको मैंने छोटा करके 3.84 कर दिया। तो मैंने कितना डेसिमल छोटा किया? मैं इस डेसिमल को उठा के कहाँ ले गया हूँ? 1 2 3 4 5 6, और ये यहाँ पर, यानी मैंने इसको 6 डेसिमल प्लेस लेफ्ट पे मूव किया है। एक बड़ी फिगर को मैंने छोटी फिगर बनाया है, तो 10 की वैल्यूज पॉजिटिव में हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। 3.84, ये मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। देखें, ये जो स्टार्टिंग वैल्यू ये वाली, ये 1 और 10 के दरमियान में। अगर आप कहेंगे सर मैं इसको यहाँ ले जाता 38.4 कर देता, तो ये बन जाता 38.4 इंटू, अब देखें ये डेसिमल आप यहाँ लेकर आए तो कितना डेसिमल छोटा किया? 1, मतलब कितना लेफ्ट पे गए? 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ लिखेंगे 10 पावर 5। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों? 10 पावर n तो है इसमें, यानी n की जगह कोई भी वैल्यू आएगी इंटीजर, जो यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन ये वैल्यू 1 और 10 के दरमियान में नहीं, 10 से बड़ी है, 38.4। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हाँ, इसको आप एक डेसिमल और इधर ले जाएं तो 3.84, यानी आपने 38.4 को 3.84 बनाया, बड़ी फिगर को छोटा किया, तो ये पावर 1 इंक्रीज कर दी। अब देखें ये दोनों सेम हो,
लेकिन अगर वो आपसे कह रहा है तो आप डायरेक्ट इसको 3.84 लिख दीजिए 10। ऐसे ये वैल्यू है। अब ये एक छोटी वैल्यू है 0.000846, यानी आप याद कीजिए पॉइंट से आपको यहाँ बताया था 10th, 100th, 1000th, 10,000th एंड देन उससे भी छोटा होता जा रहा है। तो आप इस पॉइंट को यहाँ ले आइए, तो ये बन जाएगा यहाँ पर इनके बीच में, तो ये बन जाएगा 8.46 इंटू, अब आपने इसको कितना डेसिमल राइट पर लेकर आए 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 10 पावर -4, क्योंकि आपने एक छोटी वैल्यू को जब आप बड़ा करेंगे तो पावर नेगेटिव्स में होंगी, बड़ी वैल्यू को छोटा करेंगे तो पावर पॉजिटिव में होंगी। इसको मैं और एक्सप्लेन कर दूं, जरा समझिए। अगर एक वैल्यू यूं लिखी हुई है आपके सामने 36 इंटू 10 पावर 7 फॉर एग्जाम्पल, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? नहीं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो ये देखें, ये जो हम डेसिमल छोटा, जब हम डेसिमल को लेफ्ट ले जा रहे हैं तो पावर बढ़ रही है, इसकी रीजन क्या है, इसका जवाब देने लगा हूं आपको। ये जो हम डेसिमल को उठाकर यहाँ 3.84 ले गए और हमने 10 पावर 6 लिख दिया, इस वैल्यू का मतलब ये है कि 3.84 को 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दें, यानी हम इसको यूं भी समझ सकते हैं कि 3.84 को जब आप 6 zeros से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4, जैसे आपको अभी हमने पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि 3.6 को हम लिख सकते हैं 36/10, यानी पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और 6 की जगह 0, तो 3.6 को 36/10 लिख सकते हैं। ऐसे ही जब डिवीजन में हम इस तरह लिखते हैं, तो जब 0 से मल्टीप्लाई होती है कोई वैल्यू तो पॉइंट राइट पे मूव करना शुरू कर देता है, तो ये 6 डेसिमल प्लेसेस आगे जाएगा ये वाला पॉइंट, तो 384 2 डेसिमल तो ये इसमें आगे आ गया, और ये 6 डेसिमल प्लेसेस आगे जाना है जितने जीरोस लगे हुए, तो 84 के बाद 2 डेसिमल आगे चला गया, 4 और लगा दीजिए, ये देखिए, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। और देखिए हमारी इनिशियल फिगर यही थी 384 4 zeros 384 4 zeros 4 zeros। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, अच्छा मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखें अब ये वाली वैल्यू को जब हमने वापस पॉइंट्स कन्वर्ट किया तो हमारी ये वाली वैल्यू बन गई, तो इसका मतलब है ये जो हम इसको इस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं ठीक है, यानी जितना डेसिमल, इसको यूं याद रखिए कि बड़ी फिगर को जब हम छोटा करेंगे तो पावर्स पॉजिटिव में आएंगी, छोटी फिगर्स को हम बड़ा करेंगे तो पावर्स नेगेटिव में आएंगी या पावर कम होंगी, यूं समझिए, पावर बढ़ेंगी और पावर कम होंगी। इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं। अब 36 इंटू 10 पावर 7 ये वाला इसको अगर मैं डेसिमल में, यानी मैं अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि हमारी जो इनिशियल वैल्यू है 1 से 10 के दरमियान होनी चाहिए, यहाँ पे 36, तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को एक यहाँ ले जाएंगे। अच्छा अगर मैं इसको, अगर आपको एक्सप्लेन करूं, अगर मैं इसको यूं लिख दूं 3.6 लिखूं और अपॉन 10 कर दूं, आई मीन व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इज कि अगर मैं यहां यूं लिख दूं तो कोई एतराज तो नहीं आप, क्योंकि मैथ्स में ये रूल है कि आप जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें उससे ही डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 0 कट जाएंगे, बात वही बनेगी। लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि जब ये पॉइंट लेफ्ट पे जाता है तो ये वैल्यू बढ़ती क्यों है। देखें अब 36/10 क्या बन गया, जब आप 3.6 को 36/10 लिख सकते हैं तो 36/10 को 3.6 पे लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 3.6 और ये पावर 1 है और ये पावर 7 है, ये देखें, तो ये बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 3.8 हो गई। आपको एग्जाम में इतना लंबा काम नहीं करना है, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि जो पॉइंट यहाँ पर था 36 में, जब ये लेफ्ट पर गया तो क्यों इसकी पावर इंक्रीज हो गई, ये उसका रीजन है। अब इसको बार बार हमने नहीं करना है, वी डोंट हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेपर में ये लिखा हुआ 3684 इंटू 10 पावर 5, वो क्या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, तो आप ये देखें, आपने क्या करना है एग्जाम में, सिंपल, ये पॉइंट यहाँ है, इसको उठाकर यहाँ लें, और आप कितना डेसिमल आपने इस फिगर को छोटा किया है, ये 3684 था, आपने इसको ये लिख दिया, और चूंकि 3 डेसिमल छोटा किया है तो ये 3 पावर, ये 3 बढ़ जाएगी पावर इसकी, ये 3 10 पावर 8 हो गया। आई होप ये क्लियर है बात। ऐसे ही अगर आपके पास यूं लिखा हुआ, वही हमने शुरू में जो लिखी थी वैल्यू, ऐसी कोई भी वैल्यू लिख लें, जैसे यूं लिखा हो
अब देखें, आपने इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले आना है, तो आप कितना डेसिमल आपने इसको बड़ा किया है, 4 डेसिमल प्लेस आपने इसको बड़ा कर दिया है। यानी एक वैल्यू 0.000846 थी, आपने उसको 8 पॉइंट, यानी छोटी वैल्यू को बड़ा करेंगे तो पावर नेगेटिव्स में आएंगी, शुरू में हमने बात की, या पावर कम होती जाएंगी 10 की पावर। तो अगर यहाँ 10 पावर 12 है और ये हम 4 डेसिमल प्लेस पीछे आए तो इसकी 4 डेसिमल, इसकी 4 पावर कम हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 8.46 इंटू 10 पावर 8। अगर आप कहेंगे सर उसी तरीके से हम करने की कोशिश करें तो हम इसको लिखें 10 पावर -4, क्योंकि हमने पावर राइट पर लाए तो हमने पावर को नेगेटिव ले लिया, और ये 10 पावर 12 है तो हम इसको लिख सकते हैं 8.46। अब बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो ये बन जाएगा 10 पावर 8। अगर आप याद कीजिए तो मैंने पहली दफ़ा में ये लिखा था, तो जब आप पावर को यहाँ ला रहे हैं, छोटी फिगर को बड़ा कर रहे हैं तो पावर कम हो रही है। 10 पावर नेगेटिव में लिखना भी कम होना ही है, और यहाँ भी हमने 12 को 8 कर दिया, और यहाँ पे एक 36 को जब हमने 3.6 किया तो उसकी एक पावर इंक्रीज हो गई, 10 पावर 8 हो गया, बड़ी फिगर को छोटा कर दिया। तो ये बेसिक थोड़ा सा आइडिया है अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म में वो मुख्तलिफ तरीक़ों से भी बात कर सकता है। ये तो आपसे कुछ एग्जांपल्स मैंने डिस्कस की। इसके बाद हम एक सवाल और करते हैं। जैसे अगर यूँ लिखा हुआ आ जाए आपके पास पेपर का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, और वो क्वेश्चन है जी कि अगर आपको वो कहे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, जैसे ये है, अगर ये n है तो वो कह रहा है n² लिखिए, तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, ये देखिए ये आ गया। अब जैसे आपको पता है कि 2x का स्क्वायर क्या होता है, क्या आप दोनों पे स्क्वायर लगा देते क्योंकि ये मल्टीप्लायर था, 2 पे भी स्क्वायर आ जाता है, x पे भी स्क्वायर आ जाता है, तो ये बन जाता है 4x²। लेकिन आप ये इस तरह इतना शो नहीं करते, डायरेक्ट लिखते। तो ऐसे ये भी दो नंबर्स हैं, इन पर स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 10 पावर 5 का स्क्वायर, ये भी आप इंडिसेस में पढ़कर आए कि पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा 10 पावर 10। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि आपकी जो इनिशियल वैल्यू है वो डेसिमल में 1 से 10 में होनी चाहिए। तो इस पॉइंट को अगर आप यहाँ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1.6, और चूंकि आपने बड़ी फिगर को छोटा किया है तो इसकी एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बेसिक बातें हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म की वैल्यूज़ को, अगर दो वैल्यूज़ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो तो आप उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं, इस पर इंशाल्लाह हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।